जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीके एंड जीएस यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो उसका प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके पिछले साल के पूछे गए प्रश्न से रिलेटेड रहेगा। ये आपके आने वाला एग्जाम बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार होम गार्ड और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और अंत में आप बताइएगा कमेंट करके 25 क्वेश्चन में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल, बी है महलनोबिस, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है BKR राव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस दर पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक संसाधन, बी है बाजार का आकार, सी है पूंजी निर्माण और डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी देश का आर्थिक विकास उसके प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण तीनों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क में, बी है जिनेवा, सी है यूरुग्वे और डी है दोहा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, WTO का मुख्यालय जिनेवा है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है वित्त आयोग, बी है योजना आयोग, सी है व्यापारिक बैंक और डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुद्रास्फीति का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है 5 नंबर, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है होगेंकल प्रपात, बी है शिमला प्रपात, सी है जोग प्रपात और डी है कोर्टालम प्रपात। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोग प्रपात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उड़ीसा और डी है केरल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान चीन, बी है भारत श्रीलंका, सी है उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया और डी है ब्रिटेन और फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, भारत एवं श्रीलंका पाक स्ट्रेट के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन नंबर ए है नागासाकी, बी है हांगकांग, सी है टोक्यो और डी है हिरोशिमा। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर फेंका गया था, उसके बाद नागासाकी पर फेंका गया था। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आयनमंडल में, बी है बहिर्मंडल में, सी है क्षमा मंडल में और डी है संताप मंडल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संताप मंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। ऑप्शन नंबर ए है अरविंद घोष, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है वायु से, बी है भूमि से, सी है ध्वनि से और डी है जल से। तो जो डेसिबल है वो ध्वनि से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पर 13 नंबर कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए है वैशाली, बी है कौशाम्बी, सी है श्रावस्ती और डी है चंपा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चंपा। 14 नंबर प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है असम में, बी है केरल में, सी है अरुणाचल प्रदेश में और डी है तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शांत घाटी, जो कि केरल में स्थित है। प्रश्न है यहाँ पर 15 नंबर, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है चक्रवात, बी है ज्वालामुखी, सी है चंद्रमा का आकर्षण और डी है समुद्र सतह पर भूकंप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, समुद्र सतह पर भूकंप को ही हम सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, बी है लखनऊ में, सी है चेन्नई में और डी है बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए है अमर्त्य सेन, बी है मोंटेक्सी, सी है महबूब उल हक और डी है फ्रीडमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महबूब उल हक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ISI, बी है हरित उत्पाद, सी है एगमार्क और डी है पारिस्थितिकी उत्पाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एगमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत किया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1947, बी है 1948, सी है 1950 और डी है 1951। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1948। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड जेनर, बी है एफ बार्टिंग, सी है SA वैक्समैन और डी है रोनाल्ड रॉस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि अमेरिका का खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है वास्को डी गामा, बी है अमुदसेन, सी है कैप्टन कुक और डी है कोलंबस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलंबस, जो कि अमेरिका के खोज किए थे और वास्को डी गामा वो भारत का खोज किए थे 1498 में और अमेरिका के खोज हुआ था 1492 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा और डी है ताप्ती। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गोदावरी। ये गोदावरी नदी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फफूंद से, बी है जीवाणु से, सी है वायरस से और डी है शैवाल से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फफूंद। 24 नंबर प्रश्न है कि पीत का स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पित्ताशय, बी है अग्नाशय, सी है पीतवाहिनी और डी है यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यकृत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए है त्रिशूल, बी अग्नि, सी है ब्रह्मोस और डी है सागरिका। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिशूल। देखिए 26 और लास्ट प्रश्न है जो आप कमेंट में इसका आंसर आप दीजिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। और इसका ऑप्शन नंबर ए है फिजी, बी है मॉरिशस, सी है इंडोनेशिया और डी है नेपाल। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और इस 25 प्रश्न में से कितना का सही जवाब दिया है ये भी कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।